एक औरत की है, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर टूटे दिल और थकी हड्डियों के साथ अपने हक की जंग लड़ने निकली। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस औरत की नहीं है, ये उस तूफान की दास्तान है जिसने हिंदुस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। इस औरत को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सियासत के तख्त को पलट दिया, मंदिर का ताला खुलवा दिया, इस मुल्क को दो धड़ों में बांट दिया। यह कहानी शाहबानो की है, यह कहानी भारत की है। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। 40 साल पहले साल 1985 में एक ऐसा केस आया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया, ऐसा भूचाल जिसकी लपटें आज भी सुलग रही हैं। वो ताला खुलना, वो दंगे होना, वो वोटों का सफाया होना, सब कुछ उस एक औरत की पुकार की वजह से। हिंदुस्तान में बंबई दंगों से लेकर गुजरात दंगों तक, दाऊद इब्राहिम से लेकर नेताओं की सियासत तक, सब कुछ उस औरत की पुकार की देन रहा। इंदौर की वो 62 साल की विधवा जो 5 बच्चों की मां रही, शाहबानो, उसकी आंसुओं से भरी आंखें उम्मीद भरे दिल के साथ जब वो देश की सर्वोच्च अदालत में अपने हक की गुहार लगाने पहुंची, तब इस देश को नहीं पता था कि इस देश का भविष्य कैसे उस एक केस की वजह से बदल जाएगा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, ना उसका केस कोई मामूली था। ये वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा फैसला आया जिसने राजीव गांधी की सरकार को घुटनों पर ला दिया। और सच कहें तो इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आज तक कांग्रेस यूपी बिहार से गायब है। कांग्रेस को इस केस ने यूपी बिहार से मानो निस्तनाबूद कर दिया। राम मंदिर की राह को इसी केस ने खोल दिया। वो देश जहां इस्लाम खतरे में है, वहां से हिंदू खतरे में है तक इस एक औरत की आवाज ने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। और 40 साल बाद अब एक बार फिर उस केस की चिंगारी फिर से सुलग रही है। 7 नवंबर 2025 को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हक। यामी गौतम, इमरान हाशमी उस दौर को फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। हमें लगा कि जब एक बार फिर से इस कहानी को दोहराया जा रहा है तो क्यों ना इस कहानी को हम आपको बताएं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज के भारत के नफ्स को भी टटोलती है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ेगी और फिर शाहबानों के संघर्ष, उस फैसले के असर और उस तूफान का जिक्र होगा जिसने भारत को हमेशा हमेशा के